दोस्तों, अगर आप एनएम या फिर जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएम एंड जेएनएम नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के बारे में, यानी कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम कब होगा, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज का वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि उत्तराखंड एनएम या फिर जेएनएम नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके उत्तराखंड से एनएम या फिर जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड प्री एनएम एंड जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2021 से संबंधित पूरी जानकारी मिलने वाली है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, कौन अप्लाई कर पाएगा, सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड प्री एनएम एंड जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2021 से संबंधित विशेष तिथियाँ, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कब से, 13 अक्टूबर 2021 से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 13 अक्टूबर 2021 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 11 नवंबर 2021। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 11/11/2021, यानी कि इस डेट से इस डेट तक आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। कौन सा प्रोसेस? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और फीस का जो जितना भी प्रोसेस है वो आपको 11 नवंबर 2021 तक कंप्लीट कर देना है। अगर हम बात करें कि एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र कब आएगा, तो प्रवेश पत्र आएगा 14 नवंबर 2021 को 1 बजे से आप अपना एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट से। चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में, यानी कि परीक्षा कब कराई जाएगी, उसकी डेट क्या है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 20 नवंबर 2021 शनिवार, 20 नवंबर 2021 को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। किसके लिए? एनएम नर्सिंग एंड जेएनएम नर्सिंग दोनों के लिए। अगर हम बात करें एनएम नर्सिंग के लिए, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। वहीं अगर हम बात करें जेएनएम नर्सिंग की, तो जेएनएम नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे? आप इस वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन सी? www.hnbumumu.ac.in, और यहाँ पर आपको ईमेल भी दिया गया है। अगर आप चाहें तो इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप कर सकते हैं। किसका है ये हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, यानी ये जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो आप यहाँ पर नंबर देख पा रहे होंगे और ये ईमेल भी देख पा रहे होंगे और वेबसाइट देख पा रहे होंगे। तो आप वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कोर्स कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड प्री एनएम एंड जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जेएनएम कोर्स, पुरुष अभ्यर्थियों हेतु केवल 20% सीटें आरक्षित रहेंगी, यानी कि ये जो है स्पेशली है किसके लिए? मेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। कितनी सीटें? 20%, यानी कि ओनली 20% जो सीट्स हैं वो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहेंगी। किसमें? जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए। वहीं अगर हम बात करें एनएम कोर्स की, तो ये है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये केवल है महिला अभ्यर्थियों के लिए। केवल महिला अभ्यर्थी ही अर्ह होंगी, यानी कि एलिजिबल होंगी, या फिर कह सकते हैं कि आप वही अप्लाई कर पाएंगी। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है वो पुरुष कर सकते हैं। केवल उनके लिए 20% सीट ही आरक्षित रहेंगी। और एनएम नर्सिंग की बात की जाए तो इसके लिए ओनली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर पाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, यानी कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड प्री एनएम एंड जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएँ यानी कि क्वालिफ़िकेशंस। क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, उम्मीदवार को यानी कि अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। इसके अलावा चिकित्सीय आधार पर स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि आपको मेडिकली बिल्कुल फिट होना ज़रूरी है।
एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट है 17 से 35 वर्ष यानी कि 17 to 35 ईयर्स। आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? 31/12/2021 को यानी कि 31 दिसंबर 2021 को कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी ज़रूरी है। वहीं अगर आपकी एज अधिकतम 35 वर्ष है इस डेट तक तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जेएनएम नर्सिंग के लिए भी वही डेट है। 17 वर्ष कम से कम एज होनी चाहिए एंड अधिकतम 35 वर्ष यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए 31/12/2021 को। एएनएम पाठ्यक्रम हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही अर्ह होंगी तथा जेएनएम पाठ्यक्रम में पुरुष अभ्यर्थियों हेतु केवल 20% यानी कि 20% सीटें ही आरक्षित होंगी। ये चीज़ आप ध्यान से समझिए। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान एएनएम नर्सिंग में केवल महिला अभ्यर्थी ही एडमिशन ले सकती हैं यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही, केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं। और अगर हम बात करें जेएनएम नर्सिंग की तो जेएनएम नर्सिंग कोर्स में पुरुष भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं यानी कि मेल कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए 20% जो सीटें हैं यानी कि 20% सीटें आरक्षित रहेंगी। आई होप ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड राज्य के जो निवासी हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं और उनको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। लेकिन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के रहने वाले हैं, किसी अदर स्टेट से आपने 10+2 पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ यानी कि रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 5% का छूट मिलेगा यानी कि रिलैक्सेशन मिलेगा। किसमें? परसेंटेज क्राइटेरिया में। अगर आप एक उत्तराखंड के निवासी हैं यानी कि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड से आपने 10+2 पास किया है, तब अगर आपने किसी अदर स्टेट से 10+2 पास किया है, आप किसी अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको ये रिजर्वेशन यानी कि ये आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यानी कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की। सबसे पहले बात करते हैं एएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एएनएम पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 की परीक्षा कला विषय, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपने 10+2 की परीक्षा पास की यानी 12th आपने पास कर लिया है साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पीसीबी के साथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम के साथ, या फिर आपने कॉमर्स स्ट्रीम में बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटिंग इन सब्जेक्ट के साथ 10+2 पास किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने आर्ट्स यानी कि आर्ट स्ट्रीम में आपने 10+2 पास किया है, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल इस तरीके के सब्जेक्ट के साथ, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने वोकेशनल स्ट्रीम में पास किया है 10+2 किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप एएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सारी चीज़ें आप बिल्कुल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। चलिए, इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने यानी कि जिन छात्रों ने 10+2 की परीक्षा NIOS से पास की है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से पास की है साइंस स्ट्रीम में या फिर आर्ट स्ट्रीम में यानी कि कला वर्ग में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जेएनएम हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा कला विषय, गणित, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र के साथ अंग्रेजी मुख्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, अथवा आप यहाँ पर बोर्ड के नाम देख पा रहे होंगे जैसे कि AISSCE या फिर CBSE या फिर ICSE या फिर SSCE या फिर HSCE से या समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम में 10+2 पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी PCM के साथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी PCB के साथ, या फिर आपने आर्ट्स स्ट्रीम में 10+2 पास किया है, या फिर आपने कॉमर्स स्ट्रीम में 10+2 पास किया, या फिर आपने वोकेशनल स्ट्रीम में 10+2 पास किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 10+2 यानी 12th में आपके पास अंग्रेज़ी विषय होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास चाहे मेन सब्जेक्ट रहा हो या फिर ऑप्शनल रहा हो, लेकिन 12th में आपके पास इंग्लिश होना ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे के साथ अंग्रेजी मुख्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम में। ठीक है, तो अंग्रेजी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से या फिर वोकेशनल स्ट्रीम से 10+2 पास किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेएनएम में है तो न्यूनतम 40% औसत अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा विज्ञान विषय, भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषयों में से के साथ अंग्रेजी से उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किसी भी स्ट्रीम से यानी कि इन सब्जेक्ट के साथ अगर आपने 10+2 पास किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास किया है मिनिमम 40% मार्क्स के साथ, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 40% मार्क्स आपके 10+2 में होने चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जेएनएम नर्सिंग के लिए 10+2 वोकेशनल एनएम परीक्षा सीबीएसई अथवा अन्य मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड एवं भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूल से 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य ओपन स्कूल तथा NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से 10+2 की परीक्षा कला अथवा साइंस अथवा हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम विषयों में 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी जेएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। यानी कि वे स्टूडेंट जिन्होंने NIOS से या फिर किसी अदर ओपन स्कूल से 10+2 पास किया है साइंस स्ट्रीम में या फिर आर्ट स्ट्रीम में या फिर किसी वोकेशनल स्ट्रीम में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा राज्य नर्सिंग परिषद में एनएम के रूप में पंजीकृत हों यानी कि रजिस्टर्ड हों, यानी कि इस कोर्स को 10+2 पास स्टूडेंट भी कर सकते हैं किसको, जेएनएम नर्सिंग कोर्स को, और वे स्टूडेंट जिन्होंने एनएम नर्सिंग का कोर्स पहले कंप्लीट कर रखा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि वे राज्य नर्सिंग परिषद में एनएम के रूप में रजिस्टर्ड हों यानी कि पंजीकृत हों। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्देशानुसार उपरोक्त जेएनएम पाठ्यक्रम की अर्हकारी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्रतिशत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 5% की छूट होगी, यानी कि 5% का परसेंटेज के क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो एएनएम नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग दोनों का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। यानी अगर आप एएनएम नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एएनएम नर्सिंग का एग्ज़ाम केवल दे सकते हैं, या फिर आप जेएनएम नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जेएनएम के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं एएनएम और जेएनएम दोनों के लिए अप्लाई करना तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो आपको कंप्लीट करनी होंगी। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा अगर आप इस नोटिफिकेशन को या फिर हम कहें कि इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा www.hnbmu.ac.in पर जाना होगा और वहीं पर आपको इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है वो मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई हैं पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम देने से पहले आप इस इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप अच्छे तरीके से एएनएम या फिर जेएनएम नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके कोर्स में एडमिशन ले पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस नोटिफिकेशन को या फिर इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को ज़रूर डाउनलोड कर लें और अच्छे तरीके से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऐसा ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।